तरफ इंडिगो में परिचालन संकट लगातार 7वें दिन भी जारी है। अहम खबर आपको बता दें, इंडिगो संकट पर एससी की सुनवाई से इनकार भी किया गया है। सरकार पहले से ही मामले को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लोग परेशान है, लेकिन सरकार बाकायदा कदम भी उठा रही है। सीजीआई ने कहा है इंडिगो संकट पर एससी का सुनवाई से फिलहाल इनकार, क्योंकि सरकार तो लगातार उसे देख ही रही है। यात्रियों को जिस तरह की परेशानियां हो रही है उसका बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है और सरकार कदम भी उठा रही है। एससी ने कहा है इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार है। लगातार इंडिगो जो फ्लाइट है वो लेट पर लेट हो रही, दूसरी तरफ कई ऐसी फ्लाइट है जो रद्द कर दी गई। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो संकट में दखल देने से फिलहाल मना कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अभी सरकार कदम उठा रही है। हम समझते हैं कि लाखों लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार मामले को बाकायदा देख रही है, उन्हें ही इसे संभालने दें। ये भी बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट ने सोमवार सुबह यात्रियों के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उड़ानों में देरी की संभावना भी जताई गई है। देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर लगभग 350 उड़ानें रद्द हुई हैं, यानी कि अब तक अगर देखें तो हजारों फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं, जिनमें दिल्ली में 134 हैं, बेंगलुरु में तो 127 है और अहमदाबाद विशाखापट्टनम में कुछ उड़ानें शामिल हैं। संकट का मुख्य कारण फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को पूरी तरह से कार्यान्वयन के बाद कॉकपिट क्रू की कमी बताई गई। प्रभावित यात्रियों को अब तक 610 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड मिल चुका है। सरकार ने एयरलाइन पर रिफंड प्रक्रिया तेज करने और हवाई किराए की सीमा तय करने के बाकायदा निर्देश दिए हैं। परिचालन सामान्य होने की उम्मीद, हालांकि ये कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर तक हो जाएगी, लेकिन क्या होगा फिलहाल देखना होगा। लेकिन लगातार यात्रियों की जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। एयरलाइन का किराया एक तरफ बाकायदा तय कर दिया गया है, क्योंकि जो किराया 5,000 7,000 था वो 36,000 तक मिलने लगा था। दूसरी फ्लाइट बाकायदा उसका लाभ उठाने लगी थी। इंडिगो संकट पर फिलहाल ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अभी तो सरकार अब पहले से ही इस पूरे मामले को देख रही है, समझ रही है, लोग परेशान है, लेकिन सरकार बाकायदा कदम उठा रही है। तो सीजीआई ने कहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं हो सकती, सरकार पहले से इस पूरे मामले को देख रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें, लगातार यात्रियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। जो यात्री पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर, उन्हें अचानक से पता चलता है कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है। अब वो क्या करें, बेहद परेशान है। कई जगह सूचना दी गई तो कई जगह कोई सूचना तक नहीं दी गई। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि एक तरफ इंडिगो ने तमाम ऐसे कई यात्री हैं जिनको रिफंड भी कर दिया। तो इंडिगो का जो संकट है वो लगातार गहराता चला जा रहा है। 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड अब तक हो चुका है। यात्रियों को कहीं ना कहीं जो परेशानी हो रही थी उसकी जो भरपाई है वो देखना होगा कैसे होगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जरूर मना कर दिया सुनवाई से। लगेज चाहिए मेरे, उसमें जरूरी सामान है। अभी तक मेरा लगेज नहीं है। इन्होंने मेरा नंबर अपडेट किया था क्योंकि टिकट में नंबर किसी और का अपडेट था। अभी तक मेरा लगेज नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरी मेडिसिन, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे ड्रेसेस सब वगैरह, मेरे को जॉब पे जाना था, वो सब मेरा कैंसिल हो गया। देन मुझे दूसरी जगह जाना है जयपुर, उसके लिए भी लगेज नहीं है मेरा। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई कॉल मैसेज कुछ भी नहीं। कस्टमर केयर को कॉल करो, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं अभी जस्ट आई हूँ।